हेलो एवरीवन, सो आज हम पढ़ेंगे जर्नल प्रॉपर। ये सब्सिडरी बुक की सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम सब्सिडरी बुक के बारे में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, बी इट सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। तो ये लास्ट टॉपिक है जर्नल प्रॉपर के ऊपर। तो जर्नल प्रॉपर क्या होता है? सी, जब हमने क्या बोला, बिजनेस बड़ा होता है तो हम अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं। तो हमने सेल्स की कर दी, सेल्स रिटर्न की कर दी, परचेज की कर दी, परचेज रिटर्न की कर दी और कैश की कर दी। तो कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो इन सब में किसी में नहीं आती। ठीक है, तो वो सारी एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो वो बुक जिसके अंदर जो भी रेजिडुअल एंट्रीज आती है वो सब हम, जो बाकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, वो हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया? जैसे कि हमने क्रेडिट सेल ऑफ एसेट किया तो वो किसी में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बैड डेट्स हमें हुआ, वो किसी में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमें डिस्काउंट अलाउड किया है, कैश डिस्काउंट अलाउड किया है, वो भी किसी में रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो ऐसी एंट्रीज हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। So it is the book in which only those transactions are recorded which cannot be recorded in any other subsidiary book, and it is also known as general journal. ठीक है, it is kind of a tongue twister. It is also known as general journal. So कौन सी ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो जर्नल प्रॉपर के ऊपर हमें बस यही ध्यान में रखना है कि कौन सी एंट्री इसके अंदर आएगी। बाकी जो फॉर्मेट ऑफ जर्नल प्रॉपर है दैट इज सेम एज जर्नल। ऑलराइट, तो सबसे पहले आती है ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज यानी क्या होता है? हमारे जो साल के एंड में जो बैलेंसेज हो जाते हैं, नेक्स्ट ईयर जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो साल के स्टार्टिंग में जो हम एंट्री करते हैं उसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो ये होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। फिर होती है क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज जो होती हैं, हम जितने भी नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ये तो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। तो वो जो एंट्री होती है उनको क्लोज करने की, उन्हें हम क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर एंट्रीज वो एंट्रीज होती है जिसका हम किसी एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। जैसे ड्राइंग अकाउंट है, तो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। देन कम एडजस्टमेंट एंट्रीज, जैसे कि साल के एंड में होता है। ठीक है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, ऐसी एंट्रीज जो साल के एंड में ही हमें पता लगती है। ठीक है, जैसे कि कुछ अनरिकॉर्डेड आइटम्स हो गए क्लोजिंग स्टॉक, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं लाइक प्रीपेड का हो गया, आउटस्टैंडिंग का हो गया। ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्रीज, कुछ एरर हो गया लाइक टोटलिंग एरर, पोस्टिंग एरर हो गया। ठीक है, तो वो सारी एंट्रीज हम भी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में और डिटेल में पढ़ेंगे, एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में भी हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब कुछ और एंट्रीज जैसे कि परचेज ऑफ क्रेडिट एसेट्स, सेल ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, bad debts, discount allowed and received, goods given away at charity, free sample and drawings by owner of goods, कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया तो और भी एंट्रीज होती है। जैसे हमने बिल्स रिसीवेबल हमें रिसीव हुआ है, बिल्स पेबल हमने इशू किया है, कोई एंडोर्समेंट हो गया, हमने डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया बिल्स पेबल, तो ये सारी एंट्रीज भी इसके अंदर आती है। तो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन सेज, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ मेसर्स मुकेश ट्रेडर्स। The first entry is Sunil who owed us 50,000 was declared insolvent। ये insolvent हो गया, यानी अब हम पे बैड डेट्स होने वाला है। 40,000 इज रिसीव्ड, 40,000 हमें रिसीव हो गया, यानी कि हमें 20,000 अमाउंट रिसीव हो गया। 30,000 जो रिसीव नहीं हुआ है, जो रिसीव हो गया अमाउंट वो आएगा कैश बुक में, एंड जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, बैड डेट्स के अमाउंट है, वो हम आएगा, इसकी एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील, ये आएगा जर्नल प्रॉपर में। ओल्ड मशीनरी हमने कैलाश को सोल्ड किया पर ऑन क्रेडिट। ठीक है, अगर कैश में आता तो कैश बुक में आ गया, लेकिन क्रेडिट पे हमने मशीन सेल किए तो वो आएगा जर्नल प्रॉपर में। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया 10,000, अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो ये आता कैश बुक में, लेकिन गुड्स भी विड्रॉ किए 4,000 के, तो वो आएगा हमारे जर्नल प्रॉपर में। गुड्स वर्थ 40,000 वॉज डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी हमें लॉस बाय फायर हो गया, एबनॉर्मल लॉस, तो ये आएगा जर्नल प्रॉपर में। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 40,000 टू परचेज अकाउंट 40,000। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर दिया है 25,000 का। ठीक है, 25,000 का उन्होंने एडमिट कर दिया है, यानी इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर 25,000 ईच। बिल्स रिसीवेबल हमने इंडोर्स कर दिया है मिस्टर मेहता को। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हमने दे दिया मिस्टर मेहता को, तो मिस्टर मेहता विल बी डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि मिस्टर मेहता इज रिसीविंग। बिल्स रिसीवेबल के बारे में हम और आगे में डिटेल में जानेंगे, अभी के लिए आप ये एंट्री ध्यान में रखिए। वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर द पीरियड 15,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग यानी ये हमारी लाइबिलिटी है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 15,000। इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ ईयर, यानी प्रीपे कर दिया हमने एडवांस में, ये हमारी एसेट हो गई, तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस। तो ये सारी जो एंट्रीज है, ये सारी जो एंट्रीज है वो किसी भी बुक में नहीं आ रही, इसलिए हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे।
तो लेट्स सी द सोल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ मैसर्स मुकेश ट्रेडर्स जर्नल प्रॉपर, हमने जर्नल का फॉर्मेट बना दिया है एंड एंट्रीज कर दिए। फर्स्ट एंट्री इज मार्च 5 बेड डेट्स टू सुनील अकाउंट 30,000। मार्च 10 कैलाश टू मशीनरी 10,000। मार्च 12 ड्राइंग की हमने, तो ड्राइंग टू परचेज 4,000, हमने लॉस हुआ, लॉस बाय फायर टू परचेज। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिसीव कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। मिस्टर मेहता को हमने बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किया, तो मिस्टर मेहता डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। प्रीपेड कर दिया, तो प्रीपेड अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। आई होप आपको जर्नल प्रॉपर के बारे में फुल डिटेल पता चली हो कि जर्नल प्रॉपर का मीनिंग क्या होता है और कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है जो जर्नल प्रॉपर में हम रिकॉर्ड करते हैं। इसका फॉर्मेट तो सेम है, जर्नल ही है, और इसके ऊपर हमने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेजर के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।